जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप राजौरिया एससीएफ ऑफिसर अकेडमी ग्वालियर से। आज मैं आपको आरएमएस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के बारे में बताना चाहता हूं। सबसे पहले शुरुआत करता हूं कि इसकी जो शुरुआत है वो मिलिट्री सोसाइटी के द्वारा अर्ली 20वीं सेंचुरी में की गई थी और किंग जॉर्ज रॉयल इंडियन मिलिट्री स्कूल्स इस्टेब्लिश फर्स्ट जो स्कूल है 1922 में किंग जॉर्ज रॉयल इंडियन मिलिट्री स्कूल KGRIMS इन चेल हिमाचल प्रदेश में पहला बनाया गया था। और इसका जो मेन उद्देश्य था, हमारे लोग हैं यानी कि इंडियन आर्मी में जो लोग हैं उनके सोल्जर के बच्चों को ऑफिसर बनाने के लिए ये स्कूल बनाया गया था। फिर इसके बाद सेकेंड मिलिट्री स्कूल 1930 में अजमेर राजस्थान में खोला गया था। फिर थर्ड राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेलगांव में खोला गया था 1945 कर्नाटक। फिर फोर्थ राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेंगलोर में 1946 कर्नाटक में खोला गया था। फिर फिफ्थ नंबर का राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर 1962 राजस्थान में खोला गया। इस तरह से हमारे मैप पे इंडिया के भी देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर 5 मिलिट्री स्कूल हैं, जिसमें से 2 राजस्थान में, 2 कर्नाटक में, 1 हिमाचल प्रदेश को मिला है। आगे मैं बात करूं ट्रांसफॉर्मेशन, यानी यहाँ पे चेंजेस क्या हुआ है, तो इसका जो नामकरण चेंज कर दिया गया था, ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया था 1952 में, जो किंग जॉर्ज रॉयल इंडियन मिलिट्री स्कूल की जगह पर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल कर दिया गया है। फिर इसका विस्तार किया गया था, एक्सपेंशन हुए, तो जिस डिकेड द आरएमएस हैज द एक्सपेंडेड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंप्रूव द एजुकेशनल फैसिलिटीज, मॉनिटराइजेशन, स्टैंडर्ड मिलिट्री ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट, ये सारी की सारी इसमें फुलफिल की गई थी। फिर आते हैं एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, तो इसका सबसे पहला एडमिशन जो प्रोसेस है वो CET यानी कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के द्वारा जो बच्चे क्लास 6 और 9th में एडमिशन ले सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्या होती है, जिन बच्चों की उम्र 10 से 12 साल है क्लास 6 के लिए और जिन बच्चों की उम्र 13 से 15 साल है क्लास 9th के लिए, वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से मिलेगा, तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की वेबसाइट से। अक्टूबर से नवंबर में इसके फॉर्म आते हैं, जिसका एग्जाम दिसंबर में होता है। आरएमएस में टोटल 200 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें से ईच सब्जेक्ट 50 मार्क्स का होता है, जैसे 50 का जीके, 50 का इंग्लिश, 50 का मैथ और 50 का रीजनिंग होता है। 50 नंबर का इसमें एडिशनल इंटरव्यू होता है जब टेस्ट निकल जाता है, और इंटरव्यू के बाद मेडिकल, और मेडिकल के बाद इस स्कूल में ज्वाइनिंग होती है। एजुकेशन की बात करूं कैरिकुलम की, तो यहाँ पर CBSE रहता है। अब मिलिट्री ट्रेनिंग की बात करता हूँ, तो यहाँ पर क्या होता है, इंक्लूड रेगुलर ड्रिल्स होती हैं, फिजिकल ट्रेनिंग होती है, लीडरशिप एक्सरसाइज की जाती है, कैरेक्टर बिल्डिंग एक्टिविटीज भी होती है। कैरिकुलम एक्टिविटीज की बात करूँ, जैसे स्पोर्ट हुआ, डिबेट्स हुआ, कल्चर हुआ, प्रोग्राम हुआ एंड अदर एक्टिविटी इंश्योर द होलिस्टिक डेवलपमेंट भी होता है। फैसिलिटी की बात करूं तो शानदार फैसिलिटीज होती हैं, वेल इक्विपमेंट होते हैं, मॉडर्न टीचिंग एड्स होते हैं। लाइब्रेरीज की बात करूं तो रिच ऑफ कलेक्शन ऑफ बुक्स होती हैं, जर्नल्स होती हैं एंड रिसोर्सेज होते हैं। स्पोर्ट फैसिलिटी की बात करूं तो प्लेग्राउंड है, जिम्नेशियम है, स्विमिंग पूल है एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा होता है। हॉस्टल की लिए बात करें तो रेजिडेंशियल फैसिलिटी है, कंफर्टेबल एकोमोडेशन है, मेस सर्विस बहुत शानदार है। फिर मेडिकल केयर भी होता है, यहाँ पर मेडिकल हॉस्पिटल टाइप का भी होता है, जिसमें हेल्थ नीड ऑफ स्टूडेंट पूरी की पूरी कंप्लीट हो। फिर इसका एम्स ऑफ विजन के लिए बात करूं तो टू डेवलप हायर रैंक कंपेयर टू सैनिक स्कूल, यहाँ का भी यही मेन मकसद होता है कि हायर रैंक के ऑफिसर को कैसे डेवलप किया जा सके, क्योंकि यहाँ पर पूरा का पूरा मिलिट्री माइंड सेट किया जाता है। डेवलप लीडरशिप क्वालिटी, सेंस ऑफ ड्यूटी अमंग स्टूडेंट। फिर इसके बाद कंपेयर स्टूडेंट फॉर एंट्री इनटू नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA के लिए तैयार करते हैं। फिर प्रोवाइड द बैलेंस एजुकेशन एंड कंबाइंड्स एकेडमिक, फिजिकल फिटनेस एंड मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे तैयार किया जाता है बच्चों को। तो इस तरीके से हमारा अगर मिलिट्री स्कूल बात की जाए तो फिजिकली, मेंटली और मेडिकली सभी तरीके से बच्चों को मिलिट्री में हायर रैंक ऑफिसर बनाने के लिए तैयार किया जाता है। तो आप भी अपने बच्चों को इसी तरीके से करा सकते हैं। और मोर अबाउट अगर आपको जानकारी चाहिए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारे इसमें वीडियो हैं, उनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।